जी जैन साहब फरमाएं सर, और किसी तरह का कोई दबाव महसूस ना करें कुणाल जी की तरफ से कि कॉल देनी है तो आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है। टेक योर ओन स्वीट टाइम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सर। आज का जो मेरा स्टॉक है ऑटो इंसुलरी स्पेस से है, एक अच्छी लिस्टिंग हो रही है आज आस्क ऑटोमोटिव्स, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आज आईटी स्टॉक्स अभी पूरे फॉर्म में है, वैसे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स भी फॉर्म में रहेंगे। और एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड, ये फोर्जिंग्स का वन स्टॉप शॉप मान लीजिए आप, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग्स का एक साउथ की कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी, मतलब 1946 से कंपनी कार्यरत है और रॉयल एनफील्ड की इंपोर्टेड बाइक्स की डीलिंग से शुरू की थी और 1990 में ये लोगों ने एक मतलब एक एक्सपेंशन किया और मैन्युफैक्चरिंग में आ गई ये ग्रुप, और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, आईआईटीएन बैकग्राउंड है, तो बहुत वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है कंपनी, और कंपनी बहुत बढ़िया की है। इनफैक्ट मैंने जब इस स्टॉक को दिया है तब ये स्टॉक टारगेट अचीव किया है और दैट्स द बेस्ट पार्ट। पिछली बार भी किया था तो जून में किया था और इस बार भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और स्टेडी परफॉर्मेंस, मतलब कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, ग्रोथ के गाइडेंस बहुत बढ़िया आ रहे हैं और वैल्यूएशन सस्ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इन लेवल्स में देखिए मार्केट्स स्मॉल कैप मिड कैप तो जबरदस्त चल ही रहे हैं और हालांकि अभी भी चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां तेजी में रुकावट आने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बना रहेगा और सेक्टर स्पेसिफिक भी, तो वैसी ऑटो इंसुलरी फुल फॉर्म में है और सेक्टर में भी और स्टॉक्स में अगर वैल्यूएशन सस्ते हो तो वो सोने पे सुहागा है और वैसा ही कुछ ये है। और ये कंपनी देखिए अपने, अगर आप इनका वो देखिए जो मार्केट्स हैं वो भी गजब के मार्केट्स को ये लोग कैटर करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अच्छे खासे कैपेक्स प्लान से, इसलिए ये लोगों ने कुछ डेट्स भी ले रखे हैं, बट डेट्स के साथ साथ आप डेट इक्विटी रेशियो देखिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वहां कोई इश्यू है नहीं। और पैसेंजर कार कंपोनेंट्स, कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर अगेन अ ग्रेट सेक्टर। फिर ऑफ हाईवे जो कंपोनेंट्स है, लिंक है, योक है, फिट योक है, लीवर, ये सब बनाते हैं और हाई प्रेशर वेल्व कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स भी है। डोमेस्टिक में करीब 60-65% और 35-40% करीब एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस यूरोप मार्केट्स में बहुत बढ़िया से कैटर करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और सबसे बढ़िया बात अब जो मुझे लगी वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो लेवल्स है टेक्निकली, जो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट साथी हैं वो लोग देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बहुत बढ़िया एक लेवल पे स्टॉक खड़ा था। जब मार्केट्स करेक्ट करते तो थोड़ा बहुत स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, सो 1099 से मतलब 1100 से ये स्टॉक जब 900 सवा 900 के लेवल पे है, सो अगेन एक क्वेश्चन देता है। तो एक बार मैं टारगेट पहले दे दूं, 1050 का टारगेट के लिए 1050 से लेकर 1100 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। दूसरा टारगेट 1100, 1050 पहला टारगेट। और स्टॉक का पी मल्टीपल देखिए 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है और क्योंकि ग्रोथ जो आ रही है वो है 40% की पिछले 3 साल की कैगर है, सेल्स की कैगर है 25% के लगभग, सो दैट इज अगेन वेरी गुड। और उससे भी बढ़िया बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि 19% के लगभग है, पिछले सितंबर 2022 के मुकाबले बढ़ के आया है और ये पिछले कई क्वार्टर्स में देखे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। जनरली ये 17-18 की रेंज में रहती है, 19% का टॉप मार्जिन है और 32 करोड़ के पैट के सामने 37 करोड़ का पैट, अगेन विच इज वेरी गुड। मैं सितंबर 2022 से सितंबर 2023 को कंपेयर कर रहा हूं और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई है 131 करोड़ की, विच इज अगेन वेरी गुड। और सबसे बढ़िया बात हो रहा है प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 56-57% के लगभग है और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नेम्स है जिनके पास चंक में होल्डिंग है। एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, ठीक ठाक का मतलब है करीब 18% के लगभग होल्ड करते हैं, विच इज वेरी गुड। और काफी सारे अच्छे नाम है मतलब एफआईआईज डीआईआईज में भी। और उससे भी बढ़िया बात है जो कंपनी की गाइडेंस आई थी वो बहुत बढ़िया है, जो कॉन कॉल के नोट्स में पढ़ रहा था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, आगे भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी ये कंपनी। तो 1050-1100 के टारगेट के लिए 1050-1100 दो टारगेट। एम फोर्जिंग ये वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। जिन साहब ये पहली बार है, पहले भी आया हुआ है? नहीं आया हुआ है सर, ये स्टॉक देखिए 4 बार आया हुआ है वैसे। अच्छा, जनवरी 2022, सितंबर 2022, जून 2023 में दिया और इस बार अभी वापस से दे रहा हूं 5-6 महीने में, क्योंकि उसके पहले मैंने कवर इसलिए नहीं किया था, जब मैं नया जेम साहब के जेम स्टार्ट हुआ था तब थोड़ा सा मैं फरेज रखता था जहां पे डेट्स होते थे, बट अब क्या डेट्स में कोई इशू नहीं है। कैपेक्स करने वाली कंपनी को मार्केट ज्यादा लाइक करता है और बहुत बढ़िया जब ग्रोथ दे रहे हैं और बढ़िया डेट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है तो कहीं कोई इशू नहीं होता। ओके, ये है आपके लिए राय
MM फोर्जिंग पे आजकल वैसे आपने कोई ऐसा पैरामीटर किया है कि मिनिमम 3 बार या 2 बार या 4 बार अगर शामिल होगा मेरी जेम्स में तो ही मैं उसका उल्लेख करूंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा? मैंने बेसिकली उल्लेख करने का सिस्टम बनाया है। हाँ। क्योंकि देखिए 3.5 साल हो गए, 3.5वें साल में 3.5 बार तक तो मैं हक से दे सकता हूँ अनिल जी की भाई एक स्टॉक को 3.5 बार या 4 बार रिपीट करूं। और दूसरा एक मेरी लिमिटेशन आ गई है कि मैं 500 करोड़ के नीचे की कंपनी को अब कम कोशिश करता हूं रेकमेंड करने की। पहले मैं 200 करोड़ के नीचे की कंपनियों को रेकमेंड नहीं करता था, क्योंकि जो ईएसएम आया तो उससे थोड़ा सा एक वो होने लग गया कि भाई 5% के बाद 2% के सर्किट और वो कई सारे इश्यूज जो आते हैं और लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं, तो इसलिए नहीं तो मेरे पास बहुत सारे नए नाम पिटारे में रहते हैं अनिल जी और बहुत मजेदार कंपनियां हैं, बट लेट्स सी। बट फिर भी मैं जब हमारा पटाखा स्टॉक्स दिया था इस बार, तीनों स्टॉक्स मैंने पहली बार ही रेकमेंड किया था। हालांकि उसमें रेडगेन बहुचर्चित स्टॉक था, बट उसमें से दूसरा जो विक्रम थर्मो है वो एकदम नया स्टॉक था, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स वैसे नया आईपीओ था, तो ये सारे स्टॉक्स दिए थे। तो कोशिश तो नए नाम लाने की पूरी करते हैं, नहीं तो फिर क्या है हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो लोग को भी इंतजार अच्छे स्टॉक्स और नए नाम का रहता है और उसी की वजह से इतना प्यार मिला है। बढ़िया, वेरी नाइस। तो MM फोर्जिंग स्टॉक जो जैन साहब की पसंद